तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकंड्स। एक बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, उसका यूनिफॉर्म देखिए रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकंड्स। अब 2 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट होने का क्या मतलब है, देखिए जब कह दे कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो गई, 0। अब उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और 2 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये फाइंड करना है। तो पहले ये देखते हैं कि गिवन क्या है, यानी जो क्वांटिटीज हम लोग को पता है उनको लिख लेते हैं। कहने का मतलब जो क्वेश्चंस में जो क्वांटिटीज दी हैं उनको लिख लेते हैं। तो क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है 0। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकंड्स। अब फाइंड द डिस्टेंस, देखिए फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, बाय द बॉडी इन 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, ये हम लोगों को क्या करना है, पता करना है। अब देखिए गिवन क्या है, क्वेश्चन इतनी चीज, इतनी बात बताई गई है क्वेश्चन में, एस पूछ रहा है। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस होते कैसे, हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद से करेंगे। तो पहले ये समझ लें कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है और कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम। दूसरी इक्वेशन होती है क्या, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें एस क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम है, ए क्या है, एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद से इस क्वेश्चन को करना है, तो ये समझना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, यानी किस इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम लोग को डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिलेगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि कौन सी इक्वेशन चूज करें। तो चूज कैसे करना है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि गिवन क्या और फाइंड क्या करवा रहा है। देखिए गिवन क्या है आपको, u, a और t, और फाइंड क्या करना है, s। तो अब इस इक्वेशंस में इन इक्वेशंस को क्या करना है, फिर से एक बार अच्छे से देखना है कि जहां हमको a, u और t दिया हो और हमको s निकालना हो, यानी a, u, t और s में एक इक्वेशन देखनी है और उसी इक्वेशन को क्या करना है, यहाँ अप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से तो s से कोई मतलब नहीं है, s का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन देखें तो देखिए u हम लोग को दिया है क्वेश्चन में, t दिया है क्वेश्चन में और a दिया है क्वेश्चन में। फाइंड क्या करना है, s फाइंड करना है, यानी सिलेक्शन कैसे करना है ये हम लोग ने देख लिया। यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को क्या करना है, चूज करना है। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, प्लस हाफ a यानी 2, टी स्क्वायर का मतलब क्या है, टाइम का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना आ जाएगा 4 मीटर। यानी अगर बॉडी इस एक्सेलरेशन से मोशन परफॉर्म कर रही है तो 2 सेकेंड्स के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 4 मीटर का। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। देखिए डायरेक्टली बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी 10 मीटर पर सेकंड उसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो जो गिवन है इसको 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी है, 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो एक्सेलरेशन भी लिख लेते हैं भाई, कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5 सेकंड्स, यानी डिस्टेंस पता करना है कितनी देर में, 5 सेकंड्स में। पता क्या करना है ये। तो इतनी चीज़ें तो क्वेश्चन में दे दी और फिर वही बात आती है कि हम लोगों को सिलेक्शन कैसे करना है। तो सबसे मतलब पहला काम क्या होना चाहिए कि तीनों इक्वेशन लिख लिया जाए कहीं।
और फिर देखा जाए कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। तो तीनों इक्वेशंस हम लोग लिख लेते हैं और फिर से देख लेते हैं। और देखना क्या, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो कुछ सोचना भी नहीं है इसमें कि हमको u भी दिया है, t भी दिया है, a भी दिया है, s फाइंड करना है। तो फिर से वही काम करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी बदल गई है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में सीधे बोल दिया था स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी, लेकिन यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। तो आइए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेते हैं। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना है 10, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, हाफ a यानी 5, t स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 50, और प्लस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 2, यानी 50 प्लस 5 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी 62.5 आएगा। और ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 62.5, और 50 ऐड करना है, तो 5 2 6 प्लस 5 11, यानी 112.5 मीटर। यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 112.5 मीटर। कब, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, डिस्टेंस कितना कवर, मतलब टाइम कितना लगे 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड्स में इतना 112.5 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A vehicle is accelerating on a straight road. Its velocity at any instant is 30 किलोमीटर पर आवर। यानी एक व्हीकल है, गाड़ी है जो एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है, एक्सेलरेट कर रही है, उसकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे 30 किलोमीटर पर आवर है। 2 सेकेंड्स के बाद क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है, क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, 33.6 किलोमीटर पर आवर हो गई। फिर 2 सेकंड बाद क्या हो जा रही है 37.2 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है व्हीकल का मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये बताना है कि भाई एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नहीं है, तो ये देख लेंगे हम लोग कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, यानी हर 2 सेकंड पे वो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी यूनिफॉर्मली अगर एक्सेलरेट हो रही है तो हर 2 सेकंड पे उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए कैसे होगा, पहले हम लोग इन 2 सेकंड्स में उसका एक्सेलरेशन क्या है ये निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, लेकिन करेंगे क्या, हम लोग को क्वेश्चन किस में सॉल्व करना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में सॉल्व करना है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो किलोमीटर पर आ रहा है इसको इसमें हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर पर सेकंड में। और हम लोग जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे आते हैं। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 33.6 किलोमीटर पर आवर। तो 33.6 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ने देखा था कि 33.6 इंटू 5/18 ये काम करना है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से जब हम लोग मीटर पर सेकंड में आते हैं तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हम लोग का काम क्या है, इसको कैलकुलेट करना, तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 33.6 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 168 डिवाइडेड बाय 18। तो कितना आ रहा है ये 9.33 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो v मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी u भी फाइंड कर लेते हैं, कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 इंटू 5/18, तो पहले सिंप्लीफाई कर लें, 6 5 ज़ा 6 3 ज़ा, यानी 25/3। तो 25/3 कितना हो जाएगा, देखिए देख लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 3 यानी 8.33। तो 8.33 मीटर
पर सेकेंड हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी भी पता चल गई, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई। टाइम पहले ही से दे रखा है सेकंड्स में, तो इसको तो कुछ करना नहीं है। तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, कितना v माइनस यू, v का मतलब 9.33 और u का मतलब क्या है 8.33 और 2 सेकेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, इसका मतलब कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिल गया एक्सेलरेशन इस केस के लिए, जब वो 30 किलोमीटर पर आवर से 33.6 किलोमीटर पर आवर पे आई है। अब देखिए दूसरा पार्ट इसका, दूसरा पार्ट कैसे करना है। अब 33.6 से किस पे आ रही है 37.2 पे, और कितना टाइम ले रही है 2 सेकंड्स। अगर इस केस में भी इसका एक्सेलरेशन इतना ही आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। तो अब देखिए इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 33.6, क्योंकि अब यहाँ पे है और यहाँ से एक्सेलरेट करके कहाँ जा रही है 37.2 पे, तो 33.6 किलोमीटर पर आ रही, मीटर पर सेकंड में कितना हो गया था 9.33 मीटर पर सेकंड। अब ये दूसरे केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी देखिए 37.2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज करना है, चेंज कैसे करेंगे 37.2 इंटू 5/18। तो आइए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 37.2 इंटू 5 186 डिवाइडेड बाय 18, तो कितना आ रहा है 10.33। ये देखिए 10.33 मीटर पर सेकंड। तो दिख रहा है कि एक्सेलरेशन इतना ही आएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है 10.33 और u कितना है 9.33 अपॉन 2, यानी कि 1/2 कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी क्या मतलब हुआ कि 30 से 33.6 आई तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, और 33.6 से 37.2 आई तो भी एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसका मतलब कह सकते हैं कि इज द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। तो एक्सेलरेशन भी हम लोग ने निकाल लिया, जो कि कह रहा था कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालिए, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में देख लिया हम लोग ने। और एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म।